मध्य प्रदेश में अब बाइक पर सवार दोनों लोगों के लिए हेलमेट जरूरी होगा। बाइक चलाने वाले के साथ साथ पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट जरूरी कर दिया गया है। इंदौर और भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 5 शहरों में आज से यह व्यवस्था और नियम लागू हो गई है, जहां दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वालों के लिए भी अब हेलमेट पहनना जरूरी होगा। हेलमेट नहीं होने की स्थिति में अब चालानी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जहां हेलमेट को लेकर सभी दिशा निर्देश भी बताए गए हैं। पहले बता दें आपको कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन से इसकी शुरुआत होगी, जिसे धीरे धीरे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्रदेश में अब हेलमेट पैसेंजर के लिए पहनना भी अनिवार्य हो गया है। वाली मौतों के मामले में देश के शीर्ष राज्यों में शुमार है और अधिकांश लोगों की जो मौत होती है वो यहाँ पर दोपहिया वाहन चालकों की होती है और उसमें से भी अगर 53% आंकड़ा देखा जाए तो उन लोगों का होता है जो हेलमेट नहीं लगाते। लेकिन इसके बावजूद हेलमेट को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार उदासीनता दिखाई दी है, पर अब हेलमेट को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। अब ना सिर्फ पहली सीट पर यानी कि ड्राइवर सीट पर बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट लगाना होगा, बल्कि जो पीछे बैठेगा उन्हें भी हेलमेट लगाना होगा। अगर हेलमेट नहीं लगाते हैं तो सख्ती के साथ चालान जो है वो किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भोपाल का बोर्ड ऑफिस चौराहा है, जो सबसे मुख्य चौराहा है, और यहाँ पर आप देखिए कि बड़े पैमाने पर जो चेकिंग है वो चल रही है। पुलिस कर्मी, ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो है वो यहाँ पर लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो लोग हेलमेट नहीं लगाए हैं उनके खिलाफ यहाँ पर जो चालानी कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि कई लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो हेलमेट नहीं लगाए हैं। बड़े बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, सभी लोग यहाँ पर भरपूर लापरवाही करते हैं और यही वजह है कि लोगों को हादसों का जो शिकार है वो यहाँ पे होना पड़ता है। कुछ लोगों से जरूर हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। आप हेलमेट लगा कर आए थे? जी सर, हेलमेट था। हाँ, तो फिर क्यों रोका है? सर वो एक्चुअली क्या बोलते हैं, यहाँ से एक फ्रेंड आया था तो डबल सीटर अभी अलाउ कर दिया है हेलमेट, तो अलाउ नहीं किया है, दोनों को लगाना है। हाँ सर, तो अभी उनके पास हेलमेट था नहीं, तो वो रास्ते में मिले थे तो उन्होंने मेरे से लिफ्ट मांगी, तो हम यहाँ पे आ गए, तो इसलिए खड़े हैं। तो अब आप ध्यान रखेंगे किसी के पीछे भी बैठना है तो भी हेलमेट लगाना है? जैसे ध्यान रखेंगे, हमारे वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। और अब हाँ, चालान किसका, आपका कट रहा है कि इनका कट रहा है? गाड़ी तो उनकी है फिलहाल। इनका चालान कट रहा है आपके चक्कर में? यस। चलिए, हेलमेट लगा के रखिए। तो ये देखिए चालानी कार्रवाई जो है चल रही है और पुलिस के अधिकारी भी हमारे साथ हैं। सर, आज समझाइश की आज से सख्ती? समझाइश तो जन जागरूकता का प्रोग्राम तो बहुत समय से चल रहा था। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही थी, अखबारों के माध्यम से भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही थी कि जो भी वाहन चालक हैं, दोपहिया वाहन चला रहे हैं और वो वाहन चालक और उसके पीछे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, पिलियन राइडर जिसको बोलते हैं, वो भी दोनों ही हेलमेट लगाएंगे। तो सर, आज से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश प्राप्त हुए हैं, जैसे कि जो व्यक्ति दोपहिया वाहन चला रहे हैं उसके पीछे जो पिलियन राइडर बैठा हुआ है, यदि हेलमेट नहीं लगाया तो उसके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, चालानी कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। ना सिर्फ गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति बल्कि जो पीछे बैठा हुआ है, जो पिलियन राइडर है, उसको भी हेलमेट लगाना होगा और अब ये पूरी तरह से अनिवार्य है। भोपाल की सड़कों पर सख्ती शुरू हो गई है। अब देखना होगा इसका क्या बेहतर परिणाम आने वाले समय में नजर आता है। तो ग्राउंड जीरो से आपका रूबरू करवाएंगे, जहां हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वो मौजूद हैं लोगों के बीच, उनसे आपके रूबरू करवाएंगे। और जो भी दर्शक देख रहे हैं हमारे इस चैनल को, आज से अनिवार्य है हेलमेट पहनना। बता दें आपको एक बार फिर से, आप अगर वाहन चला रहे हैं तो भी, और अगर आप पीछे बैठे हैं तो भी। भोपाल से वासु चोरू हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं, ग्वालियर से सुशील कौशिक और जबलपुर से पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल रुख करेंगे, वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको अभी आपने देखा, उन्होंने रिपोर्ट भी पेश की। वासु, हमने देखा कि अधिकतर लोग खुश नहीं नजर आए इस फैसले से, उन्होंने अपने अपने तरीके से तर्क दिया है, लेकिन लोगों को ये समझना जरूरी होगा कि ये उनकी सेफ्टी के लिए ही नियम है।
बिल्कुल, देखिए हेलमेट पहनना किसी की खुशी के लिए नहीं है बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए है। मध्य प्रदेश में हर साल हजारों लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं और इसमें भी सबसे बड़ा आंकड़ा उन लोगों का होता है जो हेलमेट नहीं पहनते। लिहाजा अब भोपाल की सड़कों पर जो सख्ती है वो यहाँ पर नजर आ रही है और जो पुलिस है वो लगातार चेकिंग अभियान जो है वो आज से चलाएगी। न सिर्फ जो गाड़ी राइड करेगा बल्कि जो पीछे भी बैठा होगा उनके लिए भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, इनके हाथों में हेलमेट है लेकिन इनके साथ जो शख्स पीछे बैठे थे उनके पास हेलमेट नहीं है। तो अब यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी है वो इनका चालान काटने का काम करेंगे, क्योंकि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो खतरा सिर्फ ड्राइवर के लिए या राइडर के लिए नहीं होता बल्कि पीछे जो बैठता है उसके लिए भी होता है। आपके पास हेलमेट था, पीछे कोई बैठे उनके पास नहीं है जी। तो अब चालानी कार्रवाई हो रही है। हाँ सर, रोक लिया है। अच्छा, तो आपको लगता नहीं कि जरूरी है हेलमेट? भले ही आप पीछे बैठे हैं, इसकी भी कोई गारंटी थोड़ी है कि अगर हादसा होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर जरूरी है हेलमेट तो पहनना सर। एक्चुअली सर हम ऑफिस से अभी निकले थे ऑलरेडी, हाँ। तो जस्ट हम क्लाइंट से मिलने यहीं तक आए थे और उसके बाद ही हम हेलमेट पहन के जाते हैं सर। वो ठीक है लेकिन हेलमेट जरूर पहनिए। पता था कि आज से 2 लोगों का हेलमेट पहनना जरूरी है? अवेयरनेस थी? एक्चुअली मैंने सुबह ही रेडियो पे ये सारी चीजें सुनी थी FM पे, हाँ। तो मुझे ये चीज पता थी सर। चलिए अब ध्यान रखिएगा आप। तो देखिए चालानी कार्रवाई हो रही है और इस चालानी कार्रवाई करने के पीछे का मकसद यही है कि लोग समझ सके। पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ हैं। सर कैसे समझाइश दे रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं या फिर उसके साथ में बताया भी जा रहा है कि क्यों जरूरी है? नहीं, पिछले 15 दिनों से ये जागरूकता अभियान चल रहा था। पिछले 15 दिनों से यही सबको समझाइश दी जा रही थी। सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से भी इसको हमने प्रचार किया है इसका कि और स्कूल कॉलेजों में और जहाँ जहाँ हम अवेयरनेस कैंप लगा पाए सभी जगह हमने सब जनता से अपील की, अनुरोध किया। पिछले 15 दिनों से हम ये जागरूकता अभियान चला रहे थे, अब आज से हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू सर। देखिए 15 दिनों से अवेयर किया ठीक जा रहा था, है लोगों को जी। समझाया जा रहा था। वासु आपके पास लौटूंगी। उज्जैन रुख करते हैं, अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, उज्जैन में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या लोगों को इसके बारे में पता है? क्या जानकारी हर किसी तक पहुंच सकती है कि अब से पैसेंजर को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है? अजय जी देखिए, उज्जैन में जो है यातायात पुलिस के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा एक हफ्ते से ही इसकी मुहिम शुरू कर दी गई थी। इसके पहले जो है यमराज और चित्रगुप्त को रोड पर उतारकर लोगों को समझाइश दी गई कि आपका जीवन कितना अमूल्य है और इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप हेलमेट का उपयोग करें। इस वक्त मैं उज्जैन के टावर चौक पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कितने लोग जो हैं इस नियमों का अभी भी जो है पालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भले ही इसका सर्कुलेट जारी हो गया हो लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो है हेलमेट पहनने का असर देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा गुलाब के फूल देकर जो है लोगों को समझाइश दी जा रही है, पर कुछ इक्का दुक्का लोग ही हैं जो हेलमेट पहनने का पालन कर रहे हैं। लेकिन आप गाड़ी चलाने वाला तो हेलमेट पहन सकता है, लेकिन इसके साथ ही उन लोगों को भी ध्यान देना होगा कि पीछे भी जो बैठ रहे हैं उनको भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। सवाल 300 रुपए का नहीं है पुलिस प्रशासन का। ठीक है अजय, आपके पास लौटूंगी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि हेलमेट पहनना जरूरी है और ये समझिए कि आपकी सेफ्टी के लिए ही है। इंदौर का रुख करेंगे, मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत बिजी ट्रैफिक है आपके पीछे और वहाँ कैसा जो है नजारा देखने को मिल रहा है? क्या लोग पालन कर रहे हैं इस नियम का या फिर नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए इंदौर में, तो इंदौर में कोई भी इसका असर नज़र नहीं आ रहा, ना सख्ती नज़र आ रही है, ना लोग इसका पालन कर रहे हैं। इस वक्त हम इंदौर के पलासिया चौराहे पे मौजूद हैं और पलासिया चौराहे पर इंदौर का ट्रैफिक थाना बना हुआ है, ट्रैफिक का कंट्रोल रूम है। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पलासिया थाने पे, आपको पुलिसकर्मी जरूर यहाँ पे खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सख्ती नहीं बरती जा रही, सख्ती नहीं की जा रही, ना कोई चालान काटा जा रहा। हालांकि देश के सबसे स्वच्छ शहर के स्वच्छता की तारीफ जरूर होती है, लेकिन बेतरतीब जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसकी अक्सर आलोचना भी होती है। ट्रैफिक सेंस को लेकर अक्सर इंदौर में सवाल भी खड़े होते हैं कि लोग ट्रैफिक सेंस नहीं समझते। ट्रैफिक की जब भी बात आती है तो इंदौरियों का नाम सबसे पीछे आता है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अगर देखेंगे आप तो बहुत 1-2 लोग आपको नजर आएंगे जिन्होंने हेलमेट पहन रखा, वरना आपको किसी के चेहरे पर, किसी के सिर पर यह हेलमेट नजर नहीं आएगा। उनसे बातचीत करते हैं। लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। सीधे उनसे पूछते हैं, सर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहना है, जबकि अनिवार्य कर दिया गया। हेलमेट से घबराहट होती है, इसलिए नहीं पहना, चक्कर आते हैं। सर ये कुछ अजीब तर्क नहीं दे रहे हैं अब मैं सच बोल रहा हूँ आपको, अगर मैं तो सच की बात बता रहा हूँ। क्या होता है आपको हेलमेट? इससे क्या रहता है, हेलमेट पहनने से ऐसा लगता है कि घोड़े बन गया अपन, आइट साइड से किसी से भी टकरा जाते हैं। और अगर एक्सीडेंट का शिकार हुए, हादसे का शिकार हुए, फिर कैसे दोनों बचेंगे? तरफ से दिखता है बिना हेलमेट के। सर हेलमेट अगर नहीं पहना आपने, एक्सीडेंट हो गया, उससे जान चली जाती है। हेलमेट हेवी रोड के लिए होता है, जहाँ लंबे
जाना रहता है 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर, उसके लिए हेलमेट होता। ट्रैफिक में ये हेलमेट की जरूरत नहीं रहती सर है। सिर्फ आपके लिए नहीं कि आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। हेलमेट पहनना बेहद जरूरी वो है। ठीक है, बाकी जो बात है मेरे को जो लगी मैंने आपको बता दिया। देखिए अभी जिसकी मैं बात कर रहा था ट्रैफिक जी। सेंस को लेकर इंदौर की बात की जाए तो सुना आपने, अजीबो तर्क भी दिया इन्होंने इंदौर के लोग। जी। इनसे पूछते भाई साहब आपने हेलमेट नहीं पहना? सॉरी, वो हेलमेट आज छोड़ के आ गया मैं। पहनना चाहिए हेलमेट, पहनना चाहिए हेलमेट, मानते हैं इस बात ये को? सब बहुत इंदौर जरूरी के है लोग सर। मैं हैं। अभी आज ही मतलब मेरा भाई एडमिट है हॉस्पिटल में, एक्सीडेंट की वजह से ही और हेलमेट की वजह से एडमिट है। और देखिए और ये मैं अभी दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ उसके लिए। दवाइयाँ लेने चलिए, जिन्होंने हेलमेट पहना उससे बातचीत करते हैं। सर आपने हेलमेट पहना है, कितना जरूरी होता है हेलमेट पहनना? नहीं, बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। अक्सर आप हेलमेट लगाते हैं? बिल्कुल। और लेकिन सर आज से तो अनिवार्य हो चुका है इंदौर सहित 5 शहरों में कि जो हेलमेट पहन रहे हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, उनके साथ पीछे जो बैठे हैं उन्हें भी हेलमेट पहनना जरूरी है। अब लेडीज है कैसे हाँ जी। लेडीज है कैसे पहन पाएंगी? तो सर हादसे में ये हादसा सर एक्सीडेंट ये कैसे देखेगा सर कि कौन लेडीज है कौन जेंट्स है सर? चलाने वाले का ज़्यादा वो रहता ना। तो देखिए मैं इंदौर की बात कर रहा था और इंदौर के जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हमने सुनाया। और अक्सर देखिए इंदौर के इसी ट्रैफिक को लेकर कई बार सड़कों पर बहस होता है, विवाद होता है और ट्रैफिक की जब भी बात आती है इंदौरी सुनने को तैयार नहीं होते हैं कि वो हेलमेट लगाएंगे। देख रहे हैं तस्वीरें अजीबोगरीब मध्य प्रदेश की, अजीबोगरीब तर्क इंदौर से सामने आ रही हैं और इंदौर एक रिस्पॉन्सिबल सिटी है, वहां से लोग ऐसे तर्क दे रहे हैं, काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। आपके पास लौटूंगी, जबलपुर से हमारे साथ पवन भी जुड़े हुए हैं, पवन का रुख करेंगे। पवन, जबलपुर में क्या तस्वीरें हैं? क्या लोगों को पता है कि हेलमेट पहनना अब पैसेंजर सीट पर जो बैठा है उनके लिए भी अनिवार्य हो गया है? नहीं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना भरना पड़ सकता है। क्या लोगों में जागरूकता सही तरीके से पहुंची है पवन? हुआ है और जाहिर सी बात है कि जबलपुर के लिए भी यह आदेश जारी किया गया है। लेकिन तस्वीरें अगर दिखाऊं तो ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ना पुलिस है यहाँ पर, ना चेकिंग शुरू हुई है। यानी समझ सकते हैं कि जब प्रशासन ही गंभीर नहीं है तो आम जनता से गंभीरता की, नियम के पालन की कितनी उम्मीद की जा सकती है। ये चौराहा है घंटा मालवीय चौक के आगे हो, चाहे नौदरा ब्रिज हो, चाहे घंटा घर हो, कहीं भी ना तो पुलिस की चेकिंग दिखाई दे रही है और ना ही ट्रैफिक रूल्स का कोई पालन होते हुए दिख रहा है। हेलमेट की बात अगर करें तो हेलमेट पीछे बैठने वाला तो छोड़िए, जो गाड़ी चला रहा है वो भी हेलमेट नहीं पहने। और कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है अक्सर लोगों के लिए जान पर भारी पड़ती है। कई बार हादसे होते हैं, जैसे कि आंकड़े भी सामने आ रहे हैं कि 53% आंकड़े जो है मौत के, उसकी वजह होती है कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट ना पहनना। भाई साहब, आप हेलमेट नहीं पहने, आज से हेलमेट अनिवार्य हो गया है? जी जी, क्या एक्चुअली अब मैं अभी निकल ही रहा हूँ, जा ही रहा हूँ घर, तो वही पहनूंगा। अभी पहनेंगे? जी जी, घर जाएंगे फिर से? हाँ, जा ही रहा हूँ, रूम दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, तो वहीं से पहनूंगा, वही रखा। तो ये इनका कहना है कि रूम जा रहे हैं, भाई साहब भी गाड़ी चला रहे हैं। भाई साहब, हेलमेट नहीं है आपके पास? बस दुकाने से निकला अभी, बस हेलमेट रखा हुआ है? नहीं है। अच्छा, हेलमेट अंदर रखा हुआ। तो ये तमाम तरह की जो टेक्निकल बातें हैं, लोग कोशिश करते हैं अपनी बात को सिद्ध करने की, लेकिन सिद्ध हो नहीं पाती हैं और लापरवाही जो है वो सब पर हावी है। बिल्कुल पवन, और सभी से हम यही अपील करना चाहेंगे, मैं और मेरे सहयोगी जो कि इतने कड़ी धूप में आप लोगों के लिए ये जागरूकता फैला रहे हैं कि हेलमेट पहनिए अपनी सुरक्षा के लिए और सड़कों पर जो दूसरे राहगीर हैं उनकी सुरक्षा के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का जानकारी और जागरूकता लोगों तक पहुंचाने के लिए। जाने से पहले ग्वालियर का भी रुख करेंगे, सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, ग्वालियर में भी क्या तस्वीरें ऐसे ही दिखाई दे रही हैं जब हमने अभी फिलहाल दूसरे अन्य जगहों से देखी है, या फिर वहां पर लोग सतर्क हैं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की भी अगर बात करें तो यहाँ आज से पुलिस ने हेलमेट अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर तस्वीरों में पीछे के सवारी तो छोड़िए, आगे का जो बाइक सवार है वो भी हेलमेट लगाकर नहीं चल रहे। और यही वजह है कि ग्वालियर में इस मुहिम का असर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। अभी देखिए कि लगातार जो बाइक सवार है बिना हेलमेट के ही आ रहे। आप पीछे के बाइक सवार को तो छोड़िए, आप देखिए आगे का जो राइडर है वो भी नहीं लगा रहा है। और जब चौराहों पर पुलिस चेकिंग चल रही है तो यहाँ कई जगह विवाद की भी स्थितियाँ बन रही है। इसके अलावा तरह तरह के बहाने भी देखने के लिए मिल रहे हैं कि आखिरकार हेलमेट क्यों। आप
आप हेलमेट क्यों नहीं लगाया आप? सर हेलमेट था सर, दुकान पर रह गया था, लाल नहीं थी आज। अच्छा, हाँ आपका हेलमेट कहाँ है? सर मेरा तो घर पे रह गया सर, मैं डीएल लेने आया हूँ। अच्छा, तो देखिए लगातार जो यहाँ पुलिस की टीम है वो अभियान चला रही है, चेकिंग भी हो रही है और ये लगातार यहाँ पर चालानी कार्रवाई। देखिए आप, ये पकड़ पकड़ कर लाया जा रहा है। हेलमेट देखिए लापरवाही, हेलमेट रखा है, बांध के रखा है ताकि खराब ना हो। आप ये बताइए किस तरह के अभियान चल रहा है सर, क्या चल रहा है? खोलो इसको। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पे जो निर्देश मिले हमें हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री धर्मवीर सिंह सर के एवं हमारे एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल मैडम के, हेलमेट पिलियन राइडर प्लस जो ड्राइविंग कर रहे हैं उनके लिए कंपल्सन है। पुलिस के ये निर्देश हैं कि जो वाहन चालक हेलमेट पहन के नहीं चल रहे हैं उन्हें इसी प्रकार लगातार सतत तरीके से हेलमेट पहनाया जाए और ये यातायात नियमों का पालन करें। बहाने भी तरह तरह के बनाए जाए, कोई सब अलग अलग तरीके के बहाने बनाते हैं कि मैं हेलमेट भूल के आ गया हूँ, मेरा घर पास में है, लेकिन आपको अगर गाड़ी उठा के गाड़ी स्टार्ट करना जैसे आपको याद रहता है उसी तरीके से आपको हेलमेट पहनना भी अनिवार्य तरीके से याद रखना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जिंदगी की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा बिल्कुल, और कम से कम ये सराहनीय तस्वीरें ग्वालियर से तो सामने आ रही है जहां पर पुलिस प्रशासन सतर्क है और लोगों को जागरूकता फैलाते हुए ही हेलमेट भी पहनाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का तमाम जानकारियां और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी प्रकार से